ये मित्र बात करते हैं हरियाणा के प्रदेशक लोग, ये हरियाणा के बच्चों, हरियाणा का नौजवान किसी का मोहताज नहीं। हरियाणा प्रदेश का नौजवान चाहे दिल्ली के चारों तरफ नौकरी में सबसे बड़े सक्षम है, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, हरियाणा सबका है, हरियाणा में सबका इतिहास है। ये बात करते हैं हरियाणा का नौजवान जब नौकरी करता है जब पीड़ा नहीं होती। हरियाणा प्रदेश का नौजवान आप दिल्ली के चारों तरफ जाके देखिए, दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा का नौजवान वो देंगे अपने जवाब में नौकरी पड़ता है। अब बैठ के सुने आराम से। इन्हें भ्रष्टाचार जो हरियाणा में किया, इनका जवाब देने का जनता ने काम किया है, जो भ्रष्टाचार के बीज बोए थे। अगर अध्यक्ष महोदय 10 साल पुरानी की लिस्ट निकाल ली जाए, इनके अतीत समय की 2005 से 2014 की लिस्ट निकाल ली जाए, तो भ्रष्टाचार के पता लगा किस एमएलए किस एमपी के बच्चे नौकरी लगे। बताइए ना इनको कुछ क्या योग्यता थी, क्या मेरिट थी, क्या योग्यता थी, क्या मेरिट थी उनकी, क्या योग्यता में सिलेक्शन हुए थे। क्षेत्रवाद, जातिवाद, बरादरीवाद, क्षेत्रवाद के नाम से नौकरी। आपके मेवात फरीदाबाद में नौकरी मिला करती थी, मेवात और फरीदाबाद में नौकरियां नहीं थी, गुड़गांव में नौकरी नहीं थी, रेवाड़ी में नौकरी नहीं थी। ये कुछ ही चंद जिले थे जहां पे नौकरी लगा करती थी। मित्रों, इस बात की पीड़ा इनको होती है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के तुक्के और हमारी सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इनके समय की जो भर्तियां जो हुई, पीटीआई की रिजेक्ट हुई, आर्ट एंड क्राफ्ट की हुई, हिंदी के अध्यापक की हुई, क्लर्क की हुई, कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई, एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर की हुई, जेई की हुई, लाइनमैन की हुई, और इनके समय में ऑपरेटर बिजली की हुई, केनाल पटवारी की हुई, लेजर डिवीजन क्लर्क की हुई। मैं चेक करूंगा इनके समय में सारी न्यायपालिका सब्जेक्ट होने का काम करा। मैं इसी अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों ने कहा कांग्रेस के शासनकाल योग सबसे युवाओं को दरकरार करने का काम किया। इनकी विफलताओं के कारण इनके विश्वास हो गया कि अब जनता इन्हें नकरा देगी। आखिरी समय इन्हें भाईवाद, क्षेत्रवाद का बड़ा उदाहरण पेश किया। इनकी पोल 13 दिसंबर 2013 इंडियन एक्सप्रेस अखबार में खुली हुई थी। इसमें साफ लिखा था हरियाणा में सिविल सर्वियां चुने गए 30 उम्मीदवारों से 2/3 प्रभावशाली परिवारों में थे। मैं इसे कहता हूं चेयरमैन मंत्री विधायक को चयनित हुआ। मित्रों, मैं इसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मूलचंद जी, अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का हर जगह जो कहा कि हरियाणा में बाहर के लोग नौकरी लगे, हरियाणा में बाहर के लोग नौकरी लगे। कोई ऑब्जेक्शनेबल बात हरियाणा का नौजवान जो दिल्ली पर, कोई ऑब्जेक्शनेबल बात ना करे, सभी जिम्मेवार दिल्ली सरकार में जब नौकरी पर रहता है, चंडीगढ़ की पुलिस में या चंडीगढ़ में जो हरियाणा का नौजवान मिलता है, हिमाचल में जो नौजवान मिलता है, पंजाब में मिलता है, राजस्थान में हरियाणा का सम्मान। अपना मत देखिए, सबका देश, सबका साथ, सबका विकास। अपना मत करिए, समय चला गया। हरियाणा का नौजवान सक्षम है, हरियाणा की चारों दिशाओं में नौकरी कर सकता है। अब परेशानी क्या है? रोहतक, झज्जर, ये क्या है? इन्होंने क्या गलत बोला है? क्या गलत बोला है भाई? ये गलत है क्या? देश नहीं है क्या? ये क्या देश नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या गलत बोला उन्होंने? बेवजह खड़े होने का क्या मतलब है? आप देश नहीं है क्या? आपका देश से अलग है क्या? आप किसी और देश के नागरिक हैं क्या? ऐसा नहीं होता। किस बात पे रिएक्ट कर रहे हैं? 2005 से 2009 में 14 तक जो नकल कराने का मकड़ जाल था, वो कहां था? कौन सा केंद्र बिंदु था? वो रोहतक था। आप पकड़े नहीं। अगर कोई भी पेपर लीक होता था तो रोहतक से चलता था पंचकुला। अरे यार, आप मैं नहीं कह रहा, आप पुलिस की इंक्वायरी देखिए, आप ये देखिए जो पुलिस ने इंक्वायरी करी है, जो पकड़े गए, मैं नहीं कह रहा। आप सबसे ज्यादा जो जिन पे FIR दर्ज हुए, मुकदमे दर्ज हुए, जिन्होंने नकल कराने का ठेका लिया था, आप रुकिए भाई जी, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं कह रहा, FIR कह रही है, जाके पता कर लीजिए। मैं इसे कह रहा हूं। और पेपर बिका करते थे,
पेपर में का रुपटा मार के। और अरे भाई, अरे अमिताभ, तेरे वहां कितने लगे नौकरी दक्षिण हरियाणा में बता देना, 10 साल में बता दे। मूलचंद जी चेयर को एड्रेस करें। मैं चेयर को आपस में नहीं, आपस में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है आप लोगों को, चेयर को एड्रेस करें। एक विशेष जिले में देना, एक विशेष जाति में देना, इस तरह का प्रमाण देना चाहते हैं। चलिए अपनी बात रखिए। सरकार में इस तरह का हुआ करता है, पूरे प्रदेश से मकर जाल था, उसका खात्मा भारतीय जनता पार्टी ने काम करा, उसको मिटाने का काम करा कि आज हरियाणा में अगर कोई आदमी आंख उठा के देखता न करता, हरियाणा सरकार की पुलिस का इलाज करने का, उसका मुख्यमंत्री इलाज करता। पहले बढ़ावा मिलता था, आज इलाज करने का काम करे। अगर पेपर लीक होगा तो कई बार करने पड़े, पेपर दोबारा ही कराना पड़ेगा मकर जाल को खत्म करने के लिए। इसे भारतीय जनता पार्टी ने करा है। ये बार बार कह बात, अगर कोई व्यक्ति अगर पेपर को लीक करने का प्रयास करेगा, ईमानदारी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलेंगी, योग्यता के आधार पेपर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और हमने परिवारवाद को खत्म किया, अगर परिवारवाद को खत्म किया, हमने क्षेत्रवाद को खत्म किया। कोई परिवार, कोई विधायक, किसी का बेटा कोई जाति से हो, अगर योग्यता के आधार पर है तो उसको नौकरी मिलेगी। जातिवाद क्षेत्र से नहीं मिलेगी, एमएलए से नहीं मिलेगी, एमपी से नौकरी मिलेगी। हमने इसे खात्मा किया। आम आदमी कहता है कि गरीब की मां कहती है, गरीब का बेटा कहता है, किसान का बेटा कहता है, मजदूर का बेटा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं बेटे को पढ़ाऊंगी, मैं बेटे को एचएस लगाने का काम करूंगी, मैं बेटे को थानेदार लगाने का काम करूंगी। भरोसा और विश्वास हुआ। पहले भरोसा नहीं था, लोग विश्वास छोड़ चुके थे, सरकारी नौकरियों को भरोसा नहीं था, हरियाणा की तरफ कोई देखता भी नहीं था। आज पूरे देश का भरोसा है कि हरियाणा में योग्यता के आधार पर नौकरी है, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलती है। ये भरोसा विश्वास पूरे देश में हुआ। मित्रों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो नौकरियां मिलती हैं पूरे प्रदेश में योग्यता के आधार पर है।